कि हमें आज विदुर काका के यहाँ भोजन करेंगे और वही हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा सुनो, जिसे खुद खाने का पता नहीं है, जिसे सुबह भोजन कर ले तो शाम को भोजन होंगे कि नहीं, जिसका खुद का ही ठिकाना नहीं है, आपको कहाँ से भोजन कराएगा। द्वारिकाधीश कहने लगे दुर्योधन वो जो भी हो, लेकिन हम आज भोजन विदुर काका के यही करेंगे। और इतना सुनते ही महाराज विदुर जी महाराज ने जब सभा में ये बात सुनी ना, तो मन गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, नयनों से महाराज अश्रुपात करने लगे। विदुर जी, प्रभु आज आपने मुझ पर कृपा कर दी। महाराज दौड़े दौड़े कि द्वारिकाधीश आज मेरे साक्षात घर पधार रहे हैं, तो कुछ प्रबंध तो होना चाहिए, कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। दौड़े दौड़े गए महाराज बाजार, जो प्रिय ठाकुर जी को व्यंजन है ना वो सब लूंगा मैं आज। लेकिन देखिए विदुर जी तो महाराज नाना व्यंजन लेने के लिए गए, लेकिन ठाकुर जी पैदल यात्रा करते हुए पूछते पूछते भैया विदुर काका जी का घर कहाँ है, और पूछते पूछते विदुर जी की कुटिया आपके यहीं पहुंच गए। वो जाकर के महाराज सांकड़ बजाने लगे। पहले के टाइम में सांकड़ होती थी, आते थे ना जब, अब तो महाराज डिजिटल जमाना है, जब जाते हैं ना तो घंटी लगी होती है, बटन दबाओ और अंदर वाले को पता चल गया कि कोई आया है दरवाजे पर। सांकड़ बजाई, आवाज दे रहे हैं अरे विदुर काका काकी कोई है। महाराज पहले तो विदुरानी जी जो अंदर स्नान बना रही है, उन्होंने ये कहा न जाने कौन है। उन्होंने कहा भैया जो भी हो तुम चले जाओ, अभी तुम्हारे काका यहाँ नहीं है। बताइए, जो भक्त भगवान के दर्शन करने जाएं तो लाइन में लगे, लेकिन जिनके दरवाजे पर भगवान साक्षात आए हैं वो ये कह रही हैं अभी तुम चले जाओ यहाँ से। तो महाराज कितना बड़ा भाव है, कितना बड़ा सौभाग्य है विदुरानी का। और जब भगवान ने कहा कि काकी मैं कृष्ण हूँ, महाराज जो ही नाम सुना तो विदुरानी दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर पहुंच गई, दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर पहुंच गई। अरे द्वारिकाधीश आप मेरे दरवाजे पर पधारे हो। महाराज जब स्नान बना रही थी ना, तो सही से वस्त्र भी नहीं ढके हैं शरीर पर, ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर विदुरानी पर डाल दिया। नेत्र सजल हो गए, अरे द्वारिकाधीश आपने बड़ी कृपा की, आज हमारे भाग्य उज्जवल हो गए, हम धन्य हो गए प्रभु जो आप हमारे घर साक्षात पधारे। महाराज उस झोपड़ी में बिठाने के लिए उचित स्थान भी नहीं है। पहले तो विचारने लगी आइए आइए आपको कहाँ बिठाना है। महाराज बिठाने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही हैं, और ठाकुर जी को साथ में लेकर पूरा घर नाप दिया, लेकिन अच्छी जगह ही नहीं मिली। अरे द्वारिकाधीश आप यदि हमारे घर पर आए हैं तो महाराज बैठने के लिए चौकी होती है ना, चौकी बाजोड़ जिसे बोलते हैं, वो लेकर के आई। और जल्दीबाजी में भगवान के दर्शनों में इतनी भाव विभोर हो गई तो उन्हें इस बात का भी पता नहीं है कि मैं भगवान को बिठा रही हूँ तो चौकी सीधी है या उल्टी है। महाराज जल्दी में उल्टी चौकी रख दी, तो ठाकुर जी भी नहीं कह रहे कि काकी ये चौकी उल्टी रखी है। देखिए भावग्राही जनार्दन, ठाकुर जी उल्टी ही चौकी पर बैठ गए। जो ही कहा कि काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ पाने की व्यवस्था। इतनी सुनी तो कृष्ण आप बैठिए मैं अभी आपके लिए भोग सामग्री लेकर के आती हूँ। महाराज पूरा घर छान मारा, लेकिन भोजन की कुछ भी व्यवस्था घर में नहीं है। और महाराज एक कोने में जब देखा तो सड़े हुए केले पड़े, सड़े ही नहीं महाराज, इतने सड़े केले कि जिनका जो छिलका है ना काला पड़ चुका है, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति खाना तो दूर की बात महाराज उसे सूंघना पसंद ना करे। और विदुरानी एक पात्र में लेकर के सब केले लेकर के आई। अरे कृष्ण आप हमारे घर पधारे, बार बार ठाकुर जी को धन्यवाद दे रही हैं, आप ये पाइए। और महाराज विदुरानी जी पास में बैठ गई ठाकुर जी के, और छील करके केले छीलने लगी। और जो केले का फल है ना, फल को तो एक तरफ फेंकती जा रही है, तो ठाकुर जी को छिलका ही खिलाती जा रही है।
भगवान भाव में इतने डूब गए महाराज कि ठाकुर जी छिलका ही पाते जा रहे हैं, छिलका ही पाते जा रहे हैं, कह भी नहीं रहे हैं कि काकी आप हमें छिलका खिला रही हो। देखिए पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, और जो फल है उसे विदुरानी फेंकती जा रही है। और इतने में महाराज जो विदुर जी सामग्री लेने के लिए गए थे, उन्होंने आकर के देखा, अरे भाग्यवान तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, हमारे घर साक्षात द्वारिकाधीश पधारे और तुमने इन्हें छिलके खिला दिए सड़े हुए। तब जाकर के तो उन्हें आवाज हुआ, अरे मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। और महाराज इतने में विदुर काका ने कहा, प्रभु आप इन फलों को एक तरफ रखिए, मैं आपके लिए ये नाना व्यंजन लेकर के आया हूँ, आप इन्हें पाइए। महाराज ठाकुर जी को माखन मिश्री प्रिय है, विदुर काका माखन मिश्री ही लेकर के आए थे। और ठाकुर जी को कहने लगे, प्रभु आप पाइए। ठाकुर जी पाने लगे। विदुर जी ने कहा, प्रभु आप बताएं माखन मिश्री में कैसा स्वाद है, प्रभु आपको अच्छे तो लगे ना। ये जनार्दन भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं महाराज। यदि भाव से बुलाया जाए ना तो ठाकुर जी अपने सर्वस्व ऐश्वर्य को त्याग करके महाराज प्रत्यक्ष आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। महाराज भावग्राही जनार्दन ठाकुर जी को हम कितने मेवा समर्पित कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। भोग में नाना विधि व्यंजन है, इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता। हम भोग कैसे लगा रहे हैं इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे भोग लगाने में महाराज कितना बड़ा भाव है, किस भाव से हम ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, किस भाव से हम भोग लगा रहे हैं, प्रभाव इस बात का पड़ता है। भाव बिना बाजार में मिले वस्तु नहीं मोर, और बिना भाव के से मिले नटवर नंद किशोर।